नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो देखिए नाम से पता चल रहा है कि टेनिस और एल्बो, यानी टेनिस के दौरान टेनिस के प्लेयर्स को जो सबसे ज्यादा समस्या आती है वो यही आती है टेनिस एल्बो की। ये समस्या बहुत फेमस हुई थी जब सचिन तेंदुलकर को ये हुई थी ना, उस समय पर फिर उनके टेनिस एल्बो का ऑपरेशन हुआ और फिर उसके बाद वो फिर क्रिकेट को दोबारा से ज्वाइन करा था। टेनिस एल्बो का मतलब है कि जब आपकी ये मूवमेंट की वजह से यहाँ पेन आने लग जाए, क्योंकि क्रिकेट में इस मूवमेंट का बहुत है, टेनिस के बल्लों को जब आप करते हैं तो इस मूवमेंट का बहुत है, तो यहाँ पेन आना, यहाँ की मसल्स में लिगामेंट में खिंचाव आना टेनिस एल्बो की समस्या है। तो यहाँ पर सब कुछ ना एक सेटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी कलाई के अंदर 8 हड्डियां हैं और 8 हड्डियां एक के ऊपर एक हैं, एक के ऊपर एक हैं, और उन हड्डियों में से लिगामेंट जा रहे हैं, उस हड्डियों में से हमारे नर्व जा रहे हैं, उस हड्डियों में से हमारे वेसल्स जा रहे हैं। और कई बार अगर ये हड्डी आपका ये गलत तरीके से मुड़ जाए तो यहाँ पर एक सिस्ट बन जाती है, जैसे यहाँ पे मेरी बनी हुई है, यानी गैंग्लियोनिक सिस्ट बोलते हैं, क्योंकि हड्डियों के बीच में से पार्ट निकल गया यहाँ से, है ना, तो सेटिंग बिगड़ गई कहीं ना कहीं। तो ऐसे ही इन मसल्स की सेटिंग जब बिगड़ जाती है तो उसी समस्या को हम टेनिस एल्बो कहते हैं। न्यूरोथेरेपी में हम इसके लिए फॉर्मूलेस तो देते ही हैं, जैसे इंजरी का फॉर्मूला है, मल्टीविटामिन का फॉर्मूला है, जे हेपरिन का फॉर्मूला है, वेटर प्लस न्यूगॉल नए टिश्यूज बनाने का फॉर्मूला है, साथ में एक फिजिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं जिसका नाम ही टेनिस एल्बो पॉइंट है ना। ये एक फिजिकल ट्रीटमेंट है कि हम उस जगह की मसल्स को कैसे सेट करेंगे, तो उसके लिए हम टेनिस एल्बो पॉइंट देते हैं। इसके लिए सबसे पहले पेशेंट को जिस भी हाथ में दर्द है उसको हल्का सा रिलैक्स कर लीजिए। कपड़े पहने हुए तो कपड़े के ऊपर से कर दीजिए, नहीं तो आप पाउडर लगाकर पूरे हाथ को रिलैक्स कर दीजिए। धीरे धीरे मसल्स को इस तरीके से लूज कर दीजिए, है ना, धीरे धीरे मसल्स को लूज कर दीजिए इस तरीके। इसके बाद में आपने क्या करना है, अगर आपका ये वाला जो खांचा है, ये जो खांचा बना है, जो आपका तलवे का खांचा बना है ना, ये खांचा आपको इधर रखना है। अगर मैं उस पैर पे उस हाथ पे दे रहा होता तो इस पैर से देता, तो ये खांचा हमने इस तरीके से सपोर्ट में रखना है और पैर को इस हाथ को इस तरीके से होल्ड करना है, इस तरीके से होल्ड करना है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे झुकने से मुझे कमर दर्द आ जाएगा तो आप कुर्सी का भी सहारा ले सकते हैं, इस तरीके से छोड़ सकते हैं, है ना। कभी पता चले कि आप नीचे झुके हुए और आपको कमर दर्द आ जाए तो उस समय पर इस कुर्सी का सहारा लेकर इस तरीके से भी आप टिका सकते हैं, नहीं तो आप हाथ को होल्ड कर लीजिए इस तरीके से। और धीरे धीरे अपने, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से देता तो इनको दर्द आता है ना, ये दर्द आएगा, है ना। अब मैं इस पॉइंट को यहां से दे रहा हूं तो यानी कि खांचे में फिक्स हो गया इनका हाथ, है ना, अब वो दर्द नहीं आ रहा होगा, है ना। तो ये फिर धीरे धीरे आपने प्रेशर को बढ़ाना है और धीरे धीरे ही बढ़ाना है, और ये 30 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक का होल्ड करना है। कितना, आधे मिनट से लेकर 1.5 मिनट तक हम यहाँ पर होल्ड करेंगे। और इस 90 सेकंड की होल्ड में धीरे धीरे इनकी हाथ की उंगलियों में सुनपन आना शुरू होगा, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन रुकना शुरू होगा। आप धीरे धीरे इनको ऐसे ही होल्ड करके रखना है। इसकी पहचान और भी अगर आप देखेंगे तो इनके जो नाखून है, नेल्स हैं, धीरे धीरे सफेद होना शुरू हो जाएंगे, तो ये पकड़ के रखना है। 90 सेकंड के बाद में आपने क्या करना है, इनके हाथ में पहले से ही पाउडर लगाकर रख देना जब आप पकड़े हुए हैं। फिर उसके बाद ये अंगूठा और लास्ट की उंगली, इन दोनों को एक साथ पकड़ना है और हल्का सा ऊपर खींचना है। फिर बराबर वाली उंगली दोनों को पकड़ना है, फिर ऊपर खींचना है। फिर पूरे हाथ को पकड़ना है, इस तरीके से ग्रिपिंग करना है, फिर ऊपर खींचना है। ये 3 बार आपने करना है, ऊपर की तरफ खींचना है। ये खींचने के बाद में फिर आप हाथ को धीरे से रिलैक्स करेंगे, सीधा कर देंगे और यहां से सर्कुलेशन को सीधे भेज देना है। जो हमने ये यहां से होल्ड कर ऊपर की तरफ खींचा, तो खींचने से यहां खिंचाव पड़ेगा। यहां खिंचाव पड़ने से जो इसके टेनिस की मसल्स हैं, जो इस एल्बो की जो मसल्स हैं, टेनिस एल्बो जो समस्या है उस दौरान जो एल्बो की मसल्स है उसकी सेटिंग होगी ऊपर खींचने से, क्योंकि हमने यहाँ का सर्कुलेशन रोक दिया। अब वहां पर पेन नहीं होगा खींचने पर। जब भी हम किसी भी जगह का सर्कुलेशन रोक दें, यहाँ मैं सर्कुलेशन रोक दूं और ये उंगलियां शून्य हो जाएं, तो मैं इनमें पिन भी चुबा दूंगा तो भी मुझे दर्द नहीं होगा।
तो हमारा पर्पस वही था कि पहले हमने वहाँ के एरिया को हल्का शून्य करा, वहाँ सर्कुलेशन को रोका और उसके बाद में वहाँ की मसल्स को सेट करा। सेट करने के बाद में उसको रिलैक्स करा ताकि सर्कुलेशन ठीक हो जाए। और उसके साथ साथ हम साथ में जो केमिकल ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं कि वहाँ पर इंटरनल हीलिंग हो जाए। तो इस हीलिंग के ट्रीटमेंट से और आपके ट्रीटमेंट से, जो फिजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जब हम लगातार ये कर रहे होते हैं तो उसके बाद में इस समस्या में बहुत आराम आता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट को हमने देखा कि केमिकल ट्रीटमेंट और फिजिकल ट्रीटमेंट देने से टेनिस एल्बो की समस्या उनकी परमानेंट ठीक हो गई। साथ में पेशेंट को ये भी आपने कहना है कि जब वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो यहाँ पर आप गर्म पट्टी को जरूर बांध कर रखिए। मतलब जिस दौरान जब वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो जब तक उसका दर्द ठीक ना हो जाए तो इस हाथ की पट्टी को गर्म पट्टी से इसको कवर करके रखिए, ताकि जो आपने ट्रीटमेंट दिया है फिजिकली भी वो मसल्स वहाँ पर सेट हो जाए। तो जब आप सप्ताह या 10 दिन के बाद देखेंगे तो उनके दर्द धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। तो टेनिस एल्बो केमिकल प्लस फिजिकल ट्रीटमेंट के साथ ही दिया जाने वाला ट्रीटमेंट है, जो कि टेनिस एल्बो क्रिकेटर हैं या कोई भी वजह है, आप गेम खेलते हुए चोट लग गई है या हाथ मुड़ गया है तो भी हम उस समस्या को टेनिस एल्बो ही कहते हैं। ऐसा नहीं कि टेनिस खेलने वाले को ही ये समस्या होगी। एक राइटर थे जिनको लिखने की बहुत आदत थी, तो उनको यहाँ से मसल्स क्रैम्प्स पड़ गए, कोई जाम हो जाता, लिखते लिखते थे जाम हो गया, एकदम से उन्होंने सीधा करा तो ये खिंच गई मसल, तो उनको भी टेनिस एल्बो की ही समस्या बोलते हैं। ऐसा नहीं कि टेनिस के साथ ही जो समस्या आएगी, आप लिखते लिखते भी अगर पेन आएगा तो भी ये टेनिस एल्बो की ही समस्या होगी। और इस तरीके से आप केमिकल और फिजिकल ट्रीटमेंट मिलाकर इस समस्या का समाधान कर सकते हैं।